भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसने देश के कई हिस्सों विशेषकर उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में उसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले तमिलनाडु की राजनीति का स्वरूप अलग है। यहाँ लंबे समय से द्रविड़ आंदोलन का प्रभाव रहा है। इसकी जड़ें 20वीं सदी में पड़ी। द्रविड़ आंदोलन ने सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान और हिंदी विरोध जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। इसी आंदोलन से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। इन पार्टियों ने राज्य की राजनीति में गहरी पकड़ बना ली है, जिससे राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जगह सीमित हो गई। बीजेपी का एक राष्ट्र एक पहचान वाला दृष्टिकोण यहाँ की क्षेत्रीय अस्मिता के साथ टकराव पैदा करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण भाषा और संस्कृति है। तमिलनाडु में हिंदी के प्रति ऐतिहासिक विरोध रहा है। बीजेपी को अक्सर हिंदी और उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में दूरी की भावना पैदा होती है। इसके विपरीत स्थानीय दल तमिल भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं, जो मतदाताओं को अधिक आकर्षित करता है। अब अगर केरल की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक स्थिरता भी अलग है। केरल में मुख्यतः दो गठबंधन हावी हैं, एलडीएफ यानी वामपंथी और यूडीएफ कांग्रेस नेतृत्व वाला। यहाँ लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और कल्याणकारी नीतियों पर जोर देती है। बीजेपी की विचारधारा को यहाँ अक्सर हिंदुत्व के रूप में देखा जाता है, जो केरल के बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष समाज के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। केरल की जनसंख्या संरचना भी एक बड़ा कारण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों की अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी का मुख्य समर्थन आधार पारंपरिक रूप से हिंदू मतदाता रहे हैं, जबकि केरल में धार्मिक विविधता के कारण वोटों का ध्रुवीकरण अलग तरीके से होता है। मुस्लिम और ईसाई समुदाय आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, जिससे पार्टी को बहुमत हासिल करने में कठिनाई होती है। तीसरा कारण संगठनात्मक कमजोरी है। बीजेपी ने इन राज्यों में अपेक्षाकृत देर से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की है, जबकि डीएमके, एआईएडीएमके यानी एलडीएफ और यूडीएफ जैसे दल दशकों से मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क बना चुके हैं। चुनावों में केवल विचारधारा ही नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, बूथ स्तर का संगठन और क्षेत्रीय मुद्दों की समझ भी महत्वपूर्ण होती है, जहां बीजेपी अभी भी पीछे रही है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता भी अलग है। तमिलनाडु और केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख चुनावी मुद्दे होते हैं। इन राज्यों ने मानव विकास सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है और मतदाता अक्सर उन पार्टियों को प्राथमिकता देते हैं जो क्षेत्रों में निरंतर सुधार का वादा करती है। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या धार्मिक पहचान इन राज्यों में उतना प्रभाव नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण पहलू नेतृत्व का है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के पास अभी तक ऐसा करिश्माई और व्यापक रूप से स्वीकार्य क्षेत्रीय नेता नहीं रहा है, जो डीएमके या वामपंथी नेताओं की तरह जनता के साथ गहरा जुड़ाव बना सके। स्थानीय नेतृत्व की कमी भी पार्टी की सीमित सफलता का कारण है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि बीजेपी पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उसने इन राज्यों में अपने वोट शेयर में वृद्धि की है और संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। खासकर शहरी क्षेत्रों और युवा मतदाताओं के बीच पार्टी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार बीजेपी की तमिलनाडु और केरल में सीमित सफलता का कारण एक ही नहीं, बल्कि कई कारकों का संयोजन है। क्षेत्रीय राजनीति की मजबूती, सांस्कृतिक और भाषा पहचान, धार्मिक संरचना, वैचारिक अंतर और संगठनात्मक चुनौतियां। जब तक बीजेपी इन राज्यों की स्थानीय संवेदनशीलता को समझकर अपने दृष्टिकोण और रणनीति में बदलाव नहीं करती है, तब तक उसके लिए यहाँ बड़ी चुनौती, चुनावी सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।